अस्सलाम वेलकम टू एग्ज़ाम्स क्रैकर। खुश रहें, आबाद रहें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको कर लें। इस वीडियो में हम 6 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि राजा यासिर ने जो बात की है, स्पीच की है बोर्ड एग्ज़ाम्स के हवाले से, और उसने जो बात की है 10th क्लास के रिज़ल्ट के हवाले से, सेकंड ईयर के जो रिज़ल्ट्स हैं उसके इश्यूज़, और फोर्थ में हमारे पास जो टॉपिक होगा वो फर्स्ट ईयर क्लास है उसके जो मल्टीपल इश्यूज़ हैं, और उसमें जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स वाले स्टूडेंट हैं उसको इंक्लूड करके जो हमारे पास ऑप्शंस बनते हैं उस पर बात करेंगे। और 5वें नंबर पे हमारे पास जो यानी राजा यासिर ने कहा है कि हम ऑप्शंस देंगे स्टूडेंट्स को, वो क्या ऑप्शन हैं। और छठे नंबर पे हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी एडमिशन्स पे। तो इस वीडियो के साथ रहिएगा, हम डिस्कस करते हैं। देखिए, राजा यासिर ने कल यही कहा है कि और मुराद सईद ने भी ये बात अपनी ट्वीट में और फेसबुक पे ये लोग अपलोड की है। मीटिंग्स जब वो कल उनकी हुई है बोर्ड वालों से, तमाम बोर्ड्स के जो चेयरमैन उन्होंने शिरकत की, तो उनके पास अब भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दैट मीन कि वो कंक्लूजन की तरफ नहीं पहुँचे। ये जो आपको न्यूज़ आ रही है मुख्तलिफ चैनल से कि फ़ाइनल डिसीजन फ़लाँ डिसीजन, कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं हुआ, कोई भी फ़ाइनल डिसीजन नहीं हुआ। इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और ये सोच रहे हैं। सिर्फ फाइनल ऑप्शन एक ही है कि पेपर नहीं होंगे। अब कल जो यानी सिफारशात पेश की गई, मुराद रास था, राजा यासिर था, उनको वो बहुत सारी डिफरेंस थी, और उस पर कल की जो मीटिंग है वो बगैर किसी नतीजे पे ख़त्म हुई। अब ये मल्टीपल ऑप्शंस क्या हैं, ये हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें डिस्कस करने लगे हैं। देखिए, उसने कहा है कि जो 10th क्लास है उसका हम पेपर ले चुके हैं, तो वो कह रहा था कि हमारे लिए अब इतना मुश्किल नहीं है कि हम इसका रिज़ल्ट अनाउंस करवाएं। बात भी सही है कि 10th क्लास के तमाम पेपर हो चुके हैं। अब 10th क्लास के रिज़ल्ट ख़राब करना, रिज़ल्ट ख़त्म करना जस्टिफाइबल नहीं है। स्टूडेंट्स की जो मेहनत है उसको ज़ाय होता हुआ वो नज़र आ रहा है, क्योंकि 9th का रिज़ल्ट उनके पास है पड़ा, 10th के पेपर दिए हुए हैं, तो अब 9th 10th का कंबाइंड रिज़ल्ट आ सकता है। ये बात उसने की है, और मेरी जो 6th सेंस है वो ये कहती है कि 10th क्लास का जेन्युइन रिज़ल्ट हम देखेंगे, ये आएगा। तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट इश्यूज़ की। देखिए, सेकेंड ईयर ने पेपर भी नहीं दिए, और सेकेंड ईयर ने आगे जाके यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में एडमिशन भी लेना है। ये रिज़ल्ट इश्यूज़ यहाँ पे जाके गवर्नमेंट की जो सुई है वो अड़ जाती है। यहाँ पे आके सारी टेंशनें स्टार्ट हो जाती हैं कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करें, इसको कैसे हम यानी पाए तकमील तक पहुँचाएं। ये बात बहुत मसला खड़ा कर रही है। अब इसके लिए उन्होंने कहा है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मल्टीपल ऑप्शंस इस सेंस में है कि पेपर तो ले नहीं सकते। पहला ऑप्शन है कि वो फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है वो मिनो अन उसी को एडमिशन के लिए यूज़ किया जाए। दूसरा ये है कि उसमें कुछ ग्रेस मार्क्स ऐड किए जाए। तीसरा ये है कि उसको यानी ग्रेस मार्क्स ऐड करके उसको मल्टीप्लाई किया जाए, यानी 2 सालों का रिज़ल्ट दिया जाए। सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट देना एक जेन्युइन मसला है, क्योंकि बगैर पेपर के आप किस तरह एक रिज़ल्ट दे सकते हैं, ये मसला कोर्ट में चला जाएगा और इस पे स्टे भी हो सकता है, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि एक सेशन के पेपर नहीं हुए तो आप अपनी तरफ से पॉलिसी बना के उसको रिज़ल्ट नहीं दे सकते। ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है। फर्स्ट ईयर रिज़ल्ट इश्यूज़ के हवाले से ये है कि देखिए, फर्स्ट ईयर के भी पेपर नहीं हुए, लेकिन फर्स्ट ईयर का सबसे जो एडवांटेज है गवर्नमेंट को वो ये है कि अभी फर्स्ट ईयर ने कहीं नहीं जाना, उसने सेकंड ईयर करना है। जब उसने सेकंड ईयर करना है तो अभी गवर्नमेंट के पास सोचने का टाइम है। तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि देखिए, फिर वही बात आ जाएगी कि फर्स्ट ईयर के पेपर लिए बगैर फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट तो मिल नहीं सकता। दूसरा ये है कि अब करना ये है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का क्या कंबाइन हो सकता है, इस पे ज़्यादा गौर हो रहा है, और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कंबाइन अनाउंस कर दिया जाए। अगर ये अनाउंस नहीं करेंगे, एंड पे जाके ये नहीं कर सकेंगे, तो फर्स्ट ईयर रिज़ल्ट नहीं आ सकता, ना फर्स्ट ईयर के मार्क्स दिए जा सकते हैं। नंबर 5 पे है ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं स्टूडेंट्स को। देखें,
अब अगर वहीं कल की ही प्रेस में वो लोग कह रहे थे कि अगर हमने कोई ग्रेस मार्क्स पॉलिसी लगाई तो स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होगा कि उसको एक्सेप्ट करें या नेक्स्ट ईयर पेपर दें। तो ये एक बेवकूफ़ों वाली बात है, और ये ऐसी बात किसी भी मिनिस्टर के मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये बात सीधी सी है। यानी आप स्टूडेंट्स को कहाँ ऑप्शन दे रहे हो? ये तो ऑप्शन ना देने वाली बात है। या तो आप ये कहो कि ये ग्रेस मार्क्स लो या इसी साल पेपर दो। जब आप पेपर अगले साल कह रहे हैं तो ऑप्शन ऑप्शन तो दे ही नहीं रहे। इस हवाले से आप लोगों की क्या राय है ये भी आप कमेंट में दे सकते हैं। बाकी रह गई बात यूनिवर्सिटी एडमिशन्स की। एचईसी ने ऑनलाइन जाने का कह दिया तमाम यूनिवर्सिटीज़ को 1 जून से। तो यूनिवर्सिटी एडमिशन्स होने हैं, यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन्स कॉल भी करेगी, ये जुलाई अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगे। और मुझे जो लग रहा है वो ये है कि फ़र्स्ट ईयर की बेसिस पे ये एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। ग्रेस मार्क्स पॉलिसी बहुत मुश्किल लग रही है। ग्रेस मार्क्स पॉलिसी का इम्प्लीमेंट कराना कानूनी हवाले से इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि ये फिर कोर्ट में मसला जा सकता है। जिनका मसला होगा वो कोर्ट में चले जाएंगे और इस मामले को रुकवा सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ नहीं चाहेंगी कि उनके एडमिशन ना हो और बच्चे ना आए, तो इसी बेस पे वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट को देखते हुए एडमिशन ले सकते हैं। और एचईसी ऐसा रूल निकालेगा कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ करे, जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ करेगा कि वो ऐसी सूरत हाल में, ऐसी अनप्रेसिडेंट सिचुएशन में एडमिशन कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।